Assalamu alaikum everyone. Today's subject is 8624 secondary education. पहले we are going to study about that what is secondary education. Secondary education होती क्या है? So broadly हम education जो है उसको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं. एक है आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, दूसरा है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन. डिफरेंस क्या है? फॉर्मल जो आप इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. जो आपका इनफॉर्मल है वो चीज़ें जो आप अपने पेयर सर्कल से, मतलब दोस्त अहबाब से या घर से जो आप चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, दैट इज़ योर इनफॉर्मल एजुकेशन. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम इसकी अगर लिटरल मीनिंग पे आएँ. अच्छा, एक मीनिंग होता है जो आपका कंसेप्चुअल या जनरलाइज्ड मीनिंग होता है. एक मीनिंग होता है जो लिटरल होता है, मतलब दैट इज़ द बुकिश, या आप कह लो कि वर्ड टू वर्ड जिसको मीनिंग आप कहते हो, दैट इज़ अ लिटरल मीनिंग. तो सेकेंडरी एजुकेशन का लिटरल मीनिंग जो है, इट रेफर्स टू द स्टेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. ठीक है. सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपका फॉर्मल एजुकेशन टाइप में कैटेगरी में लाई करता है. ठीक है. उसके बाद दैट कम्स आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन. ये तो आपको पता है ना कि उसके भी स्टेजेस होते हैं. व्हेन यू गो टू द स्कूल उसमें स्टेजेस होते हैं, लोअर प्राइमरी, प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन हायर सेकेंडरी. ठीक है. सो ये आपका आफ्टर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी एंड प्राइमरी, उसके बाद आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन आता है. ठीक है. इट केटर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम एज 11 to 18. अच्छा, अब 11 वेरी करती है ऑफ कोर्स. कुछ बच्चे जल्दी दाखिल हो जाते हैं, कुछ लेट होते हैं, बट जनरली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो उनकी एक एज का क्राइटेरिया है, दैट इज़ बिटवीन 11 years to 18 years. ठीक है. उसके बाद फर्दर हम सेकेंडरी एजुकेशन को भी दो पार्ट्स में आगे डिवाइड करते हैं. ठीक है. विच इज़ लोअर सेकेंडरी एंड द सेकेंड इज़ अपर सेकेंडरी. ठीक है. लोअर सेकेंडरी में आपके जो ग्रेड्स हैं दैट इज़ 6, 8 या 7, 9. ठीक है. 6 to 8 और 7 to 9 ये आपका लोअर सेकेंडरी लेवल्स होते हैं. ठीक है. और जो आपका अपर सेकेंडरी होता है बेसिकली वो 9 से ऑनवर्ड्स, 9 ग्रेड से ऑनवर्ड्स आपका अपर सेकेंडरी काउंट करता है. अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है कि लोअर सेकेंडरी बेसिकली आपकी वो जो है ना बेसिस सेट कर रहे होते हैं फॉर अपर ग्रेड्स. ठीक है. लोअर सेकेंडरी में जब अपर सेकेंडरी होता है उसमें बेसिकली आपकी जो आपने लोअर सेकेंडरी में बेसिस सेट की होती हैं उनकी प्रिपरेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना, स्किल सेट कर, बच्चों के जो स्किल्स हैं उन पे ध्यान देना, प्रैक्टिकल और एक प्रैक्टिकल होता है, दूसरा होता है वर्बल. इन दोनों को मिला के बच्चों को सिखाना कि दिस इज़ व्हाट यू हैव बीन लर्निंग, कि ये चीज़ें आप पहले लर्न करते रहें, अब वक्त है कि इसको हम प्रैक्टिकल करके एक्सपीरियंस करें. ठीक है. दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन लोअर सेकेंडरी एंड अपर सेकेंडरी. ठीक हो गया. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तो अक्सर चीज़ें सिमिलर होती हैं, एक जैसी ही होती हैं. इसमें भी आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस जो इम्पोर्टेंस है वो सेम है, मतलब ऑलमोस्ट. बट आपने जब भी फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है कि राइट व्हाट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस. अब ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, लेकिन जब आप इसके बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हैं और उसके लिख रहे हैं तो वर्डिंग्स प्लीज़ चेंज कर लें. स्पेशली जो हेडिंग्स आप बनाते हैं ना उसकी वर्डिंग्स चेंज होनी चाहिए ताकि रीडर को लगे कि भाई हाँ, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, उसने चीज़ें रिपीट नहीं की हुई. ऑल्दो जो अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है इट्स द सेम, बट जो आप हेडिंग्स देते हो उसकी वर्डिंग्स आप ज़रूर चेंज करें. और अभी आप देखेंगे कि मैंने ऑब्जेक्टिव्स की भी जो हेडिंग्स हैं और जो मैंने सिग्निफिकेंस की जो हेडिंग्स हैं जो बनाई हुई हैं वो डिफरेंट ही हैं. ठीक है. कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पहला है कि टू प्रोवाइड बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स. ऑफ कोर्स सेकेंडरी एजुकेशन में क्या है, आपको वो पिलर्स आपके लिए सेट करते हैं, बेस लाइन सेट करते हैं कि बेटा ये आपकी एक नॉलेज है. ठीक है. और उसमें हम ये पर्टिकुलर स्किल्स आगे जाके सीखेंगे. प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन एंड जॉब्स. ऑफ कोर्स अगर आप ग्रेड 12 या ग्रेड 10 तक इफ़ यू आर हैविंग योर सेकेंडरी एजुकेशन तो वो आपको यूनिवर्सिटी लेवल, दैट मीन्स कि आगे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी प्रिपेयर कर रही है. ठीक है. टीच गुड वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन. ठीक है. एजुकेशन सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता. ठीक है. वो आपको जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं ऑफ़ योर नेशन, ऑफ़ योर कल्चर,
वो भी इनकलकेट करती है, वो भी सिखाती है. दैट इज़ द आप कह लें कि द जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. टू डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़. क्योंकि देखें एज अ किड आपको प्रॉब्लम्स तो पता होती हैं, बट यू डू नॉट नो कि आपने उस प्रॉब्लम को केटर कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है. बट जैसे आप बड़े होते हो, जैसे आप एजुकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन में आप आते हो, सो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ सिखाई जाती हैं. ठीक है, आपको प्रैक्टिकलिटी सिखाई जाती है कि बेटा दिस इज़ द प्रॉब्लम, एंड आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करें, एक्सपोजर हासिल करें, एंड देन यू कैन हैव दोज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन यू. इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क. ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन एक बहुत बेसिक स्किल है जो आपको स्कूल से ही सिखाया जाता है, राइट? स्कूल से ही बताया जाता है थ्रू प्रैक्टिसेस. रोल प्ले एक बेसिक प्रैक्टिस है, डिबेटिंग एक प्रैक्टिस है जिससे आपको कम्युनिकेशन सिखाई जाती है. टीम वर्क, कोलैबोरेशन मतलब मिल के काम करना. ठीक है, ऑफ कोर्स ग्रेड 1 से मेरे ख्याल से बिफोर दैट आप लोअर प्राइमरी की बात करें, आपको ग्रुप वर्क्स में बिठाया जाता है. 2 ग्रुपिंग या 3 ग्रुपिंग की जाती है बच्चों की, सो दैट दे कैन वर्क कोलैबोरेटिवली. और ये आपका आगे जाके जब आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में उतरते हैं तो ये एक बहुत आप कह लें कि एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्किल है, टीम वर्क. प्रमोट फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ. ऑफ कोर्स मेंटल वेलबींग, आपकी फ़िज़िकल वेलबींग होगी तो आपकी मेंटल वेलबींग होगी. मतलब पढ़ाई के साथ साथ अगर आपकी फ़िज़िकल हालत और मेंटल हालत स्टेबल नहीं है, देन यू कैन नॉट एस इट. आप अपने इम्तिहानात में जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. बट अगर आप फ़िज़िकली और मेंटली आप स्टेबल हैं, ठीक है, आप हेल्दी हैं, तभी जाके यू कैन हैव ग्रेट मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस. हेल्प स्टूडेंट्स बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. जैसे जैसे आप, अगर हम एजुकेशन के बाहर भी बात करें, आप जब बड़े होते हैं आपके सेंस ऑफ मैच्योरिटी आती है, सेंस ऑफ आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर तरीके से हो जाती है. सो इसी तरह व्हेन यू आर इन अ पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे कोशिश यही की जाती है कि आपको वो मॉरल वैल्यू सिखाई जाएं कि आप जहाँ पे जिस नेशन में आप पढ़ रहे हैं उस नेशन के लिए आप कोई प्रोडक्टिव कोई चीज़ कर सकें. यू कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर नेशन. सो दीज आर द बेसिक एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. अच्छा जी, तो अब हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. सिग्निफिकेंस होती है बेसिकली इम्पोर्टेंस किसी भी चीज़ की. ठीक है, तो हमने ये देखना है कि सेकेंडरी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, या हमें सेकेंडरी एजुकेशन क्यों लेनी चाहिए या क्यों बच्चों को देनी चाहिए. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन. मतलब ब्रिजेस द गैप मतलब कि जो भी आपका एक गैप होता है ना पढ़ाई में, कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड 2 या ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में जा रहे हैं, तो बच्चों को एक पर्टिकुलर किस्म का कोर्स बीच में जो है ना वो ऐसा उनका बनाया जाता है कि वो जो उनका गैप है ना ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में जाने का, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स है सब्जेक्ट, तो उनको ग्रेड 3 की भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे ग्रेड 2 में. और अगर पढ़ाए नहीं जाएंगे तो ग्रेड 3 के कुछ कॉन्सेप्ट्स का उनको वो क्या कहते हैं कि उनको एक विजन दिया जाएगा कि बेटा दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन ग्रेड 3. ठीक है, तो एक पिक्चर होती है, एक जनरलाइज्ड विजन होता है जिनको बताया जाता है. ठीक है, तो वो जो एक गैप है ना प्राइमरी से हायर एजुकेशन में जाने का, उस गैप को आपका सेकेंडरी एजुकेशन ख़त्म करती है, वो लूप होल्स को ख़त्म करती है. ठीक है, प्रोवाइड्स एसेंशियल नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ. अब प्रैक्टिकल लाइफ क्या है? जहाँ पे आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करके सब चीज़ें सीखते हैं, जहाँ पे आपको एक्सपोजर तो मिलता है, बट वो जो एक्सपोजर है वो आप प्रैक्टिकल करके ही सीखते हैं उस एक्सपोजर वाले जोन में. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ग्रेड 9th या 10th और मेरे ख्याल से 8th में भी आपको कंप्यूटर साइंसेज़ में कंप्यूटर्स थमा दिए जाते हैं. आपको बताया जाता है कि बेटा ये कंप्यूटर है, इसको ऐसे चलाना है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है. तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको दी जा रही है. ठीक है, तो वो जो इस तरह की नॉलेज होती है वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो है ना वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, फिर है जी बिल्ड्स अ पाथवे फॉर स्पेशलाइज्ड करियर चॉइसेस. आप बचपन से खैर कुछ और बनना चाहते हैं, बट जैसे जैसे आप बड़ी ग्रेड्स में जाते हैं, ग्रेड 9 में जाते हैं, 10th में जाते हैं, तो आपका दिमाग भी खुलता है, वसी होता है. ठीक है,
एंड देन आपके जो इंटरेस्ट्स होते हैं ना वो भी चेंज होते हैं विद टाइम। जो लोग कंप्यूटर साइंसेस में अच्छे होते हैं, मे बी उनको पढ़ के मज़ा ना आए, वो आगे कहें भाई हमने बायो रखनी है। जो बायो पढ़ते हैं 9th और मैट्रिक में, वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं मज़ा आया, हमारा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ, सो वी आर गोइंग फॉर ICS कॉलेज में, मतलब हम कंप्यूटर या स्टैट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, आपके करियर चॉइसेस चेंज होते हैं, लेकिन ये करियर चॉइसेस की जो नॉलेज है, कि जो जो एक स्पार्क बिल्ड करता है, वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन ही बिल्ड करता है, ठीक। अच्छा, इन्हांसेस अडेप्टेबिलिटी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। अडेप्टेबिलिटी वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आप, दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया एडवांस हो रही है वक्त के साथ साथ, तो जो भी चेंजेस है ना वो आप एक्सेप्ट करते हो, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हो, और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको राइट सोर्स ऑफ नॉलेज, सेकेंडरी नॉलेज से ही आती है, ठीक है। दैट इज़ प्रमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, अब जो वर्ड इकोनॉमिक है ना और सोशल, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक देखें, इकोनॉमी से निकला है। अब हम पाकिस्तान की अगर बात करें, हम कोई वी आर सेलिंग सम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बेचते हैं, उसमें से कितना प्रॉफिट मार्जिन निकलता है, कितना पैसा आता है पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और वो सारी चीज़ें, ये सब आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। एंड द वर्ड सोशल डेवलपमेंट, इंसान जो है ना वो मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इंसान चेंज होते हैं वैसे वैसे सोसाइटीज़ भी चेंज होती हैं, आपके नॉर्म्स चेंज होते हैं, ट्रेडिशंस चेंज होते हैं, कल्चरल वैल्यू चेंज होती है विद टाइम, ठीक है। तो इसी तरह जो आपका इकोनॉमिक और जो सोशल डेवलपमेंट है, मतलब जो चेंजेस हैं, जो प्रोग्रेस है, उनको प्रमोट करती है, मतलब उन पे फोकस भी करती है, और उनका जो एक है ना, उनकी जो वैल्यू है उसको बूस्ट करती है। कौन बूस्ट करती है? सेकेंडरी एजुकेशन बूस्ट करती है, ठीक है। reduces illiteracy and unemployment, of course right sort of education which is secondary education, जो आपको आगे आपकी करियर, प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार कर रही होती है, वो इलिटरेसी को दूर करती है। मतलब जो आपका जो है ना नहीं पढ़ पाते बच्चे, ठीक है। अब आप देख लें कि ऑफकोर्स जो नहीं पढ़ पाते वो आके जॉब या अपने प्रोफेशनल करियर को भी नहीं लेके चल सकते, बिकॉज़ उन्होंने वो बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन लिया ही नहीं है, ठीक है। सो उसको जो इलिटरेसी है उसको दूर करता है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी दूर करती है आपकी सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। स्ट्रेंथन्स नेशनल प्रोग्रेस एंड यूनिटी। अच्छा, नेशनल प्रोग्रेस क्या है? एक नेशन की डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, वो कितनी तरक्की कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, और उसके अंदर जो उनके लोग हैं उसके अंदर कितना यूनिटी है। मतलब यूनिटी आप इस सेंस में लें कि कितना कोलैबोरेटिव वर्क है, कितना टीम वर्क है, कितनी हार्मनी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें देखें, हर चीज़ का ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पीछे, मतलब पिलर्स आपने सेट करने होते हैं। तो जो नेशन वाइड जो चीज़ें हैं ना, हम लोगों को कैसे पता चलता है? अब मैं एक लेमैन हूँ, मैं एक सादी इंसान हूँ, मुझे क्या पता कि नेशनल प्रोग्रेस क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है? मैंने पढ़ा स्कूल में, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि स्कूल में ही सेकेंडरी एजुकेशन आपके जहन में ये चीज़ें इनकलकेट करती है, डालती है कि बेटा दीज थिंग्स जो हैं वो बेसिक लेवल पे हैं, जब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो बेसिस सेट करने वाली बात है, ये आपकी एजुकेशन ही सेट करती है, ठीक। अच्छा, लास्ट पॉइंट इज़ empowers individuals to contribute to society. of course मैंने पाकिस्तान से एजुकेशन हासिल की, आज मैं पाकिस्तान में ही इलामा इकबाल से पढ़ भी रही हूँ और बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। दैट मीन्स कि जहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की मैं वहीं पे सर्व कर रही हूँ, ऐसा ही है ना, ठीक है। सो आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी, इस नेशन की सोसाइटी में मेरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और आप लोग भी किसी तरह किसी हद तक जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो बेसिकली कौन आपको ये ज़रिया देता है? आपकी सेकेंडरी एजुकेशन।